दायर करनी है वो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत में हम जाएंगे। और तब भारतीय जनता पार्टी के लोग ढिंडोरा पीट पीट के कह रहे थे ना ये संविधान मानते हैं, ना लोकतंत्र मानते हैं, ना विधानसभा मानते हैं, ये तो बिल्कुल लोकतंत्र को ताक पे रख के काम करने वाले लोग हैं, इनका डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं है। आज मैं जो प्रकरण आप लोगों के सामने आया है पौंडीचेरी का, उससे क्या सबक, क्या सिखाना चाहते हैं ये भाजपाई इस देश के लोगों को स्पष्ट हो जाना है। अरुणाचल की एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देना है, उत्तराखंड की एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देना है, दिल्ली की एक जनता के प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देना है, हर दिन उसके काम में अड़ंगा डालना है। और पौंडीचेरी में जहां के अधिकार पहले से सारे स्पष्ट हैं कि क्या क्या अधिकार वहां की सरकार के पास है, उन अधिकारों के ऊपर किरण बेदी को एलजी बना के बैठाल दिया गया है। और अब वहां पर अधिकारियों को निर्देश देना हो, चीफ सेक्रेटरी को निर्देश देना हो, सेक्रेटरीज को निर्देश देना हो, सारे प्रोजेक्ट पास करना हो। एक मुख्यमंत्री के तौर पर एलजी उपराज्यपाल किरण बेदी जी पौंडीचेरी में काम कर रही हैं, ये दूसरा उदाहरण मिल गया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का इस देश के संविधान में, इस देश के लोकतंत्र में, फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में कोई यकीन नहीं है। उनको अपने डंडे से इस देश की राजनीति को चलाना है, लोकतंत्र को चलाना है। आज कभी आपने नहीं सुना होगा दिल्ली में बलात्कार की घटनाओं पर एलजी साहब आकर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी राय दें। कभी आपने नहीं सुना होगा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर एलजी साहब अपनी कोई राय दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन जिस दिन यह निर्णय आता है माननीय उच्च न्यायालय का, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि दरअसल हम ही लाट साहब हैं, यहां के जनता जो दिल्ली की है, जिसने भारी बहुमत से एक सरकार को चुना है, उसके प्रतिनिधि कोई काम नहीं कर सकते, उसके मुख्यमंत्री और मंत्री कोई काम नहीं कर सकते। दरअसल लाट साहब, नजीब जंग ही सब कुछ हैं। और इनसे सीख लेते हुए किरण बेदी जी ने अब कहा है कि उनके डंडे से पौंडीचेरी चलेगी, एलजी जैसे चाहेंगे वैसे पौंडीचेरी चलेगी। उनको भी अब याद आ गया कि नहीं, अब हम यहां पर सरकार को नहीं मानेंगे, अपनी ही चलाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे निर्देश दिया जा रहा है किरण बेदी जी के द्वारा, ट्विटर पे निर्देश दिया जा रहा है किरण बेदी जी के द्वारा, प्रोजेक्ट्स पास किए जा रहे हैं, अधिकारियों को खुद से बुला बुला के कहा जा रहा है मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, पुलिस कमिश्नर को बुला के कहा जा रहा है मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तो इसका मतलब कि आज जो मोदी जी की सरकार है वो इस देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। मोदी जी की सरकार देश के संविधान के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है और इसकी कोई आस्था लोकतंत्र में नहीं है, चुनी हुई सरकारों में नहीं है। पहला विरोध तो आम आदमी पार्टी इस बात पे दर्ज कराती है कि तत्काल देश की संसद को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और जो कुछ भी घटनाएं दिल्ली, पौंडीचेरी और पिछले दिनों अरुणाचल और उत्तराखंड में हुई है, उस पर संसद में एक व्यापक बहस करके सभी राजनीतिक दलों को इसमें हस्तक्षेप करना होगा और देश की संसद से ऐसा प्रावधान और कानून बनाना पड़ेगा कि देश के अंदर चुनी हुई सरकारों को एलजी और राज्यपाल के डंडे से न चलाया जाए, बल्कि उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के मुताबिक जनता की राय से चलाया जाए। दूसरी घटना आपको जानकारी देनी थी, बुलंदशहर में जो दरिंदगी और हैवानियत की घटना हुई थी, बलात्कार की घटना, उस घटना के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया था। लेकिन अखिलेश यादव के राज में बलात्कार की घटना को अंजाम देना तो जायज है, उस मुलजिम को तो पकड़ने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। रोज डकैती हो, चोरी हो, हत्या हो,
उन अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ने के लिए तैयार नहीं है अखिलेश यादव के गुंडा राज में, जंगल राज में। लेकिन अगर बुलंदशहर की बलात्कार की घटना को लेकर प्रदेश में कोई आंदोलन होता है तो उस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए, उन पर मुकदमा लिखने के लिए अखिलेश यादव की पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। बुलंदशहर की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में विरोध और प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया था। गाजियाबाद में, सीतापुर में कई जगहों पर मुकदमे लिखे गए कार्यकर्ताओं पर। गाजियाबाद में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, 6 लोगों को नामजद किया गया, इसलिए कि वो बलात्कार की घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। और कल जैसे किसी बहुत बड़े अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, उस तरह से टीम बनाकर, पूरी एक टीम पुलिस की तैयार करके बना के, और एक एक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है, उनको मारा गया है। 3 कार्यकर्ता हमारे कल गिरफ्तार हुए हैं गाजियाबाद में, और उनको रात भर लेके पुलिस टहलती रही, इनके पास चलो, उनके पास चलो। मैंने एसएसपी गाजियाबाद से संपर्क करना चाहा, संपर्क नहीं हो पाया, फोन नहीं उठाया उन्होंने, मैसेज भी किया फिर भी फोन नहीं उठाया। उसके बाद डीजीपी उत्तर प्रदेश से बात करना चाहा तो उनके किसी असिस्टेंट ने फोन उठाया। फिर दलजीत चौधरी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे मेरी बात हुई और मैंने कहा कि भाई इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न मत कीजिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, दंगे फसाद होते हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इस प्रकार की महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, उसके खिलाफ अगर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे गुंडों और माफियाओं की तरह गिरफ्तार मत कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है कार्रवाई करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी मैं यहाँ से, हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल, हम लोग गाजियाबाद जा रहे हैं और वहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, प्रशासन के लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन ये एक अजब तरह का राज है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडागर्दी करने की छूट है, माफियाओं को, दंगाइयों को, गुंडों को अपराध करने की छूट है, बलात्कारियों को, महिलाओं का, उनकी अस्मत और इज्जत लूटने की छूट है। लेकिन उसका विरोध करेंगे अगर आप, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आपसे हम डंडे से निपटेंगे, पुलिस की कार्रवाई करेंगे। तो ये भी आपकी जानकारी में देना था। सोमनाथ जी, हमारे साउथ के कई जो स्टेट्स हैं, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका, पौंडीचेरी है, उन सब के प्रभारी भी हैं। मैं चाहूँगा वो भी अपनी बात रखें। जब से नई सरकार पौंडीचेरी में आई है, वहाँ की स्थिति एलजी के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली से कोई बेहतर नहीं है। पिछले दिनों जो कुछ भी दिल्ली में देखा गया कि जिस तरह से एलजी महोदय ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए व्यवस्था का पूरा दुरुपयोग किया, पौंडीचेरी से ये खबर है कि किरण बेदी जी ने एलजी का पद ग्रहण करते के साथ ही अपना वर्चस्व चीफ मिनिस्टर की तरह वहाँ पे कायम करने का प्रयास किया। और जब से ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल जैसा संजय भाई कह रहे थे, चूँकि मुसीबत ये है कि जो चीफ मिनिस्टरियल एम्बिशन के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे और ना बन पाए, माननीय मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री एलजी के पद के नाते बनाने का प्रयास किया, वो मुख्यमंत्री होने का प्रयास कर रहे हैं। किरण बेदी जी वहाँ की सरकार को ना मानते हुए डायरेक्टली, जो ऑन द ग्राउंड से मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, डायरेक्टली अधिकारियों से, ऑफिसरों से, नीचे के अधिकारियों से बातचीत करके प्रोजेक्ट तक के स्थितियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और वहाँ भी दिल्ली जैसा ही स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो दोहरा रवैया है, यहाँ पे कांग्रेस ने
भाजपा का साथ देने का जो प्रयास किया, ये उसका अंजाम है। कांग्रेस का जो दोहरा मापदंड है कि अब पांडिचेरी में क्या कहेंगे। इस वक्त पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल है कि गवर्नर और एलजी के ऑफिस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ की सरकारों में हस्तक्षेप करके लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं, और कांग्रेस ने दिल्ली में साथ दे करके अपने लिए खतरा मोल ले लिया, और आज पांडिचेरी में वही स्थिति है जो कि दिल्ली में स्थिति है। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ ਜੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ ਟੀਵੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਬਈ ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ IPMT ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ PTU ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 10ਵੀਂ ਅਤੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ OT DMLT ਐਕਸ-ਰੇ ਆਪਥਲੈਮਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ECG ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਲੋਮੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੈਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਐਕਸ-ਰੇ ਪਲਾਂਟ ECG ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੇਨ ਰੋਡ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਨੇੜੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ।